पिछले करीब साल भर से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच के विवाद ने कल नया मोड़ ले लिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर संजय सिंह के निर्वाचन के 3 दिन के भीतर खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया, भंग कर दिया। जी हां, भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI निलंबित है। और अब खबर है कि आज ब्रजभूषण शरण सिंह अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कल वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं और माना जा रहा है कि ब्रजभूषण पूरे मामले पर आज अमित शाह के सामने अपना पक्ष रखेंगे। उधर कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश करेंगे और जरूरत पड़ी तो कानूनी कदम भी उठाएंगे। यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों सस्पेंड हुआ कुश्ती संघ, आपको हम बताते हैं। देखिए, भारतीय कुश्ती संघ को किन वजहों से आनन फानन में निलंबित किया गया, तो नजर डाल लीजिए। ये आपको अपडेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको हम दिखा रहे हैं। गोंडा के आपने देखा कि नंदी नगर में अंडर 15 और अंडर जो 20 टूर्नामेंट, वहां पर विवादित फैसला हुआ, उसको लेकर भी आरोपों का सामना करना पड़ा और साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपों के केंद्र में रहे। संजय सिंह ठीक है, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, उनका आरोप ये भी है कि वो तो बेटे की तरह मानते हैं। अध्यक्ष बनते ही संजय सिंह ने गोंडा में आयोजन का ऐलान कर दिया था। WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का गढ़ है गोंडा, वहां से सांसद भी हैं। गोंडा में अंडर 15, अंडर 20 का जो नेशनल कुश्ती पर साक्षी मलिक ने उठाए थे सवाल, आरोपों के घेरे में थे। बजरंग पुनिया ने साथ दिया था, विनेश फोगाट ने साथ दिया था और कुछ और रेसलर्स। लेकिन पिछली फेडरेशन में ब्रजभूषण अध्यक्ष थे और संयुक्त सचिव भी थे। अब लेकिन निलंबन का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर ये नूरा कुश्ती है। कुश्ती फेडरेशन में नूरा कुश्ती हो गया है क्योंकि तमाम पोस्टर्स भी लगे थे। अब कई मामले सामने हैं। अब जो पक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह का, उनका कहना है कि संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है। मतलब यूटर्न किस तरह से लिया गया, पहले तो ऑफकोर्स करीबी बताया जा रहा था। मैंने कुश्ती संघ से नाता तोड़ दिया, साक्षी मलिक ने संन्यास लिया, इधर मैंने भी ले लिया। कुश्ती संघ से मेरा रोल समाप्त हो चुका है। नए फेडरेशन से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं है, यह कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह का। समय बताएगा कि क्या मैंने न्याय किया। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए। दबदबा था, दबदबा रहेगा। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। आखिरकार ओलंपियन साक्षी मलिक के आंसू बेकार नहीं गए। BJP सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष निर्वाचित होने के 3 दिन के भीतर ही खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। नए कुश्ती संघ की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। संजय सिंह के लिए गए सारे फैसले रद्द कर दिए गए। वही कह रहे हैं कि बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अभी पूरी प्रतिक्रिया जो भी आगे निर्णय होगा, जो भी फेडरेशन बनेगी, जैसे भी होगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के निलंबन के फैसले के पीछे दलील दी है कि नेशनल चैंपियनशिप का फैसला जल्दबाजी में किया गया, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। नया संघ पिछले पदाधिकारियों के नियंत्रण में लगता है। पुराने पदाधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप थे। खेल मंत्रालय के फैसले के बाद संजय सिंह हैरान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फरियाद करने और इंसाफ न मिलने पर कानूनी रास्ता अख्तियार करने का ऐलान किया है। खेल मंत्रालय ने भी कुछ कंफ्यूजन में डिसीजन ले लिया है। बच्चों का भविष्य तो इस साल का तो खत्म हो गया। अंडर 15 और अंडर 20 के बच्चों का तो इस साल का सर्टिफिकेट गया, इस कैलेंडर ईयर का। अब इसके लिए यही चीज जाके हम उनसे बात करें कि आगे कुश्ती सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। जब से ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, वो लगातार अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। 2 रोज तक अपने दबदबे का ऐलान करने वाले ब्रजभूषण अब कुश्ती से अपने संन्यास का ऐलान करने आए थे। मैंने 12 साल
तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। भारतीय कुश्ती संघ का विवाद पिछले करीब साल भर से चल रहा है। ओलंपियन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत कई दिग्गज पहलवानों ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर खलबली मचा दी थी। इन पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। सरकार के आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया था। हाल ही में कुश्ती संघ का नया चुनाव हुआ, जिसमें संजय सिंह ने WFI अध्यक्ष पर जीत दर्ज की थी। लेकिन ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत ने एक बार फिर पुराने विवाद को जिंदा कर दिया। दिल्ली से राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए, संजय सिंह का पक्ष भी जानना और बताना जरूरी है। उनका भी पक्ष आप सभी के सामने रख देते हैं। ब्रजभूषण से नजदीकियों को लेकर क्या कहा उन्होंने कि पिछली फेडरेशन में ब्रजभूषण अध्यक्ष थे और मैं संयुक्त सचिव। ये संजय सिंह जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे, जो अब नहीं है, निलंबित हो चुके हैं, उनका कहना। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव में बातचीत तो होती ही रहती है। मैं भूमिहार और वो ब्रजभूषण क्षत्रिय, उनका रिश्तेदार कैसे हो सकता हूं, ये उन्होंने सफाई दी है, क्लैरिफिकेशन। मैं काशी का रहने वाला हूं और ब्रजभूषण अयोध्या के रहने वाले हैं। हालांकि है तो दोनों आसपास ही, लेकिन उनका यह तर्क है, कहना है। और पहली बार किसी भूमिहार को किसी संघ का अध्यक्ष पद मिला, मतलब जातिगत समीकरण भी लेकर आ रहे हैं। खेल में राजनीति घुसेड़ना सही नहीं है, ये इनका पक्ष है, इनका तर्क है। जब निलंबित हो गए तो इनकी प्रतिक्रिया सामने आई। गोंडा के नंदिनी नगर में टूर्नामेंट क्यों, सवाल ये उठ रहे थे। साक्षी मलिक समेत विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने यह सवाल उठाया। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव में बातचीत होती रहती है, ये इनका तर्क है। अब जाहिर सी बात है, होती तो जो भी मेंबर्स होते हैं बिना बातचीत के आगे तो बढ़ते नहीं है, और इस तरह से इस साल टूर्नामेंट नहीं होता। लेकिन संजय सिंह ने बातचीत की आज तक के संवाददाता से, क्या कुछ उनका कहना है, कैसे अपना पक्ष रखा, आपको हम सीधा सुनवा देते हैं। इसे एक तो ये जो आरोप लग रहा है कि मैं ब्रजभूषण सिंह का करीबी हूं, उसका जो आधार है करीबी का, मैं अभी पिछली फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे। तो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के आपस में बातचीत होगी ही, दोस्ती रहेगी ही। करीबी का जो लगा रहे हैं तो उसका ये है। और मैं उनका राइट हैंड हूं, लेफ्ट हैंड हूं, ये सब जो बात बोल रहे हैं, तो मैं जाति से भूमिहार समाज से आता हूं और वो जाति में क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो मैं उनका रिश्तेदार तो हो नहीं गया। तो उनके कहां से उनका राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। दूसरी चीज, मैं काशी का रहने वाला हूं, वो रहने वाले अयोध्या के हैं, तो काशी में मैं मोदी जी के क्षेत्र का रहने वाला हूं, जाति से भूमिहार हूं। उसके बाद अभी तक कभी किसी भी हमारी जाति भूमिहार समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी फेडरेशन का शीर्ष पद नहीं मिला था, पहली बार मिला है। उसमें भी राजनीति, उस खेल में भी राजनीति घुसाई जा रही, ये गलत है। खेल को खेल की तरह देखा जाए। कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति दिख ही रही है कौन कर रहा है। अगर उसमें प्रेजेंट में अभी जो कारण दिखाया गया है सस्पेंशन का, वो दिखाया गया है कि हमने टूर्नामेंट अलॉट कर दिया है नंदिनी नगर में। तो नंदिनी नगर में जो टूर्नामेंट अलॉट किया गया, उसका कारण भी सुन लीजिए पूरा। इलेक्शन होने के बाद वहां से एजीएम एडजर्न करके सबको मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सारे लोग वहीं मौजूद थे, सब सारे स्टेट फेडरेशन के लोग आए हुए थे, तो उनको बुला लिया गया। बुला करके सबसे बातचीत की गई कि इस कैलेंडर ईयर में अंडर 15 और अंडर 20 के बच्चों का अगर इस कैलेंडर ईयर में टूर्नामेंट नहीं हो जाएगा तो फिर उनका साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि UWW का जो नियम है कि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का चलता है। उसकी वजह से वहां कहा गया कि इसको तत्काल करा दिया जाए। सारी मतलब और लोग फेडरेशन जितने आई थी, सब लोगों ने कहा कि मेरे पास अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि तुरंत 2 नेशनल एक जगह पे कराया जा सके। तो नंदिनी नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां टाटा का सेंटर है, साई सेंटर है, तो सबकी राय से फिर ये हुआ कि उसको नंदिनी में कर दिया, इसलिए नंदिनी में अलॉट करा दिया गया। जो आरोप लग रहा है कि उनके घर पे किया गया। दूसरी चीज, ऑफिस का जो उस पर आरोप लगाया गया है, ऑफिस अभी दो दिन पहले फेडरेशन बनी है, ऑफिस हम लोग खोज रहे हैं। ऑफिस जहां मिल जाएगी वहां से ऑफिस हटा के अपना सेटल कर लेंगे ऑफिस।
सर ये सवाल तो तमाम जो उठा रहे हैं वो वैसे लोग उठा रहे हैं जो परफॉर्मर रहे हैं देश के लिए, जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो ये उन्हीं वही ऑफेंडेड फील कर रहे, तो वहीं से तो सब शुरू हुआ। उठा रहे हैं और वो बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में करना चाहते हैं। टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये पता लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। उसी दिन 21 तारीख को ही उनका विदाई समारोह कर दिया गया था। तो बृजभूषण शरण सिंह जी पे आरोप लगा है, साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है, इन्होंने संन्यास ले लिया, साक्षी मलिक जी ने भी संन्यास ले लिया। अब दोनों लोग हाथ जोड़ के कुश्ती को विदा करें। अब नई फेडरेशन जो आई है वो कुश्ती कराए, बच्चों का भविष्य बनाए, खेल खेल की तरह चले। अब उसमें धरना प्रदर्शन, हम चुनाव जीत करके आए हैं, ये लाठी तंत्र लोकतंत्र है ना, ये लाठी तंत्र धरना तंत्र से तो ये देश चलेगा नहीं। हमारे ही क्षेत्र के मोदी जी हैं, जीत करके जाते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद विपक्ष जाकर के कहे कि उनको हटा दिया जाए क्योंकि वो वामपंथी राष्ट्रद्रोही उनको नहीं चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग उनको नहीं चाहती है। तो उसी तरह वही लोग लगे हुए हैं हम लोग के पीछे भी। चलिए और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, संजय सिंह, जानकारी मिल रही है कि अमित शाह से मुलाकात करेंगे, कब मुलाकात ये होनी है और क्या कुछ एजेंडा रह सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि संजय सिंह की मुलाकात का तो अभी मुझे तय नहीं है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो हैं आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपना रुख स्पष्ट कर देंगे। जिस तरीके से कल उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और ये साफ साफ उन्होंने कहा कि देखिए अब चुनाव हो चुके हैं और मेरा कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है, अब मैं कुश्ती संघ के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, और ये बात उन्होंने स्पष्ट भी कर दी और साफ भी की। लेकिन देखना एक चीज है कि कुश्ती का मैटर जो है वो खेल मंत्रालय के साथ जुड़ा है या इंडियन ओलंपिक संघ के साथ जुड़ा है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली आते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे आज। तो ये जरूर है कि अब खेल के साथ साथ राजनीति जो है वो इस पे हावी होती नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बता दूं आशुतोष कि 27 जुलाई जब मानसून सत्र चल रहा था संसद का और WFI को चुनाव को लेकर, उनकी गतिविधियों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह बहुत नाराज थे। वो चाहते थे कि चुनाव जल्दी ही करा दिए जाएं, लेकिन कई तरीके की जो है बाधाएं आ रही थी। इसको लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा की संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर से मुलाकात करके, केसरगंज से वो सांसद हैं, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन्हें मना लिया था, तब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया था। लेकिन इतना जरूर है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वो कुश्ती संघ में उनके पास ना कोई पद है, ना वो इसके साथ जुड़े हैं, उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। अब वो सिर्फ अपनी राजनीति करेंगे, और राजनीति में जब पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा मैं चुनाव भी लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया हिमांशु, इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन की तत्कालिक बृजभूषण शरण सिंह के गढ़ गोंडा के नंदिनी नगर में अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल का आयोजन है। अब आरोप है कि बृजभूषण के दबाव में यह फैसला लिया गया। क्या कहना है बृजभूषण शरण सिंह का, चलिए आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा। अंडर 15 और 20 उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का, जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था, और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है।